नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक, होगी भाजपा की चार्जशीट कमेटी। जिला मंडी के प्रभारी महेंद्र सिंह ने किया दावा। नोटों की समस्या के चलते मंडी में स्वर्णकारों ने बंद की दुकान। स्वर्णकारों का कहना, ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना नहीं लग रहा ठीक। बिलिंग में इंडियन नेशनल ओपन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई शुरू। स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने किया शुभारंभ। और नालागढ़ में पूर्व विधायक स्वर्गीय चौधरी लज्जाराम को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। शब्द कीर्तन व रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक क्या की, भाजपा ने इस शब्द को अपनी डिक्शनरी में ही शामिल कर दिया है। अब भाजपा नेता राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर भी खुलकर इस शब्द का इस्तेमाल करने में लग गए हैं। शनिवार को मंडी में भाजपा की जिला स्तरीय चार्जशीट कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी एवं धर्मपुर से भाजपा के विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ तैयार की जा रही चार्जशीट एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में कार्य करेगी और उसके बाद कांग्रेस सरकार का प्रदेश से नामो निशान ही मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शराब माफिया, ड्रग माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, भू माफिया और ट्रांसफर माफिया काम कर रहा है और इन माफियाओं को राज्य सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ही ठेकेदार को दर्जनों काम दिए गए हैं और काम में गुणवत्ता के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़कों को सिर्फ काला करने का काम चल रहा है, जबकि लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। चार्जशीट कमेटी की बैठक जो हमारी आज हुई है यहाँ पर, और जब हमारी चार्जशीट बनकर के तैयार होगी तो उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ हमारी चार्जशीट जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का काम करेगी। हमारी चार्जशीट के उपरांत प्रदेश सरकार जो है वो किसी भी हालत में जो है यहाँ पर काम करने के योग्य नहीं रहेगी। महेंद्र सिंह ने कहा कि आज सिर्फ प्रदेश के कुछ स्थानों पर ही नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। सरकार सिर्फ अपने चहेतों को लाभ देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में जो गोलमाल किया है उसका खुलासा चार्जशीट के माध्यम से किया जाएगा। महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों की चार्जशीट अलग से बनाई जा रही है और उसमें उस विधानसभा क्षेत्र में हुए गोलमाल का पूरा लेखा जोखा प्रदेश की जनता के समक्ष पेश किया जाएगा। हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं उन सबकी पूरी सूचना जो है वो इकट्ठी की जा रही है और जब चार्जशीट हम तैयार करेंगे तो हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर के सभी घोटालों को उसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश भाजपा 31 दिसंबर से पहले राज्यपाल को अपनी चार्जशीट सौंप देगी और ये चार्जशीट राज्य की कांग्रेस सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हमीरपुर बाजार में सोने की दुकानों में मंदी छा गई है। कारण है लोगों के पास पुराने नोट है जिनको दुकानदार लेने से कतरा रहे हैं और बैंकों से उतने पैसे नहीं मिल रहे जिससे वे सोने की खरीदारी कर सके, जिस कारण व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही करेंसी बदली तो सोने की दुकानों में मंदी छा गई। पर सूत्रों की माने तो हमीरपुर में सोना 10 ग्राम पर 80,000 तक बिका है। एक तरफ लोगों के पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ दुकानदारों ने शादियों के समय लूट मचा रखी है। हमीरपुर में सारा दिन दुकानें खाली दिखी। दिन में उनके पास गिने चुने ग्राहक आते हुए दिख रहे हैं। लोगों के पास पुराने नोट हैं जिनको दुकानदार लेने से कतरा रहे हैं और बैंकों से उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जिससे वे सोने की खरीदारी कर सके। कोई नहीं मिल पा रहा है, वो ग्राहक नहीं फ्री बैठे हुए हैं। 10 कस्टमर तो ना के बराबर है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। जब से कैश क्राइसिस हुआ है हमारे यहाँ ग्राहक नहीं पहुँच रहे। गोल्ड भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर उसमें बड़ा मुश्किल जो है 3.5 कितना तक हो गया ऐसे? इसका तो फिर शेयर के ऊपर है ना, जो शेयर बढ़ जाएगा तो बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। काम डंप हो गया हमारा और जैसे
ये लोग जो है गहने गुणे लेने हैं जिसने, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। जैसे 10-20 हज़ार रुपये का माल लेना तो उसको 4-4 हज़ार रुपये 2 रोज का लेना पड़ेगा। पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके बैंक में जाना, उसके बाद पैसे निकलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा थोड़ा सा है भी ठीक है, पर है भी बड़ा मुश्किल है। जिसने बड़ी एमरजेंसी, कोई कपड़ा, कोई कुछ मिठाई खरीदनी हो बच्चों के लिए, जूते खरीदने हो, कपड़े लेने हो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि खड़े पैर उन्होंने कहाँ से पैसे लेंगे। 500 के तो हर किसी के पास 500-1000 का नोट है, 100 रुपये कोई देगा नहीं। बैंक में जाएंगे तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके पैसे निकलेंगे। ऐसे तो वहीं दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों को भी बहुत मुश्किल हो रही है। लोग सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर पड़ रहा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। अगर कोई अगले 3 दिनों में आभूषण खरीदना चाहता है तो वह मंडी बाजार में न आए। ग्राहकों के पास 500 और 1000 के नोट होने के कारण सराफा बाजार में सोमवार तक दुकानें बंद करने का फैसला किया गया है। एक तरफ जहां भारत सरकार द्वारा 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के निर्णय का हर कहीं स्वागत हो रहा है, वहीं इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अधिकतर लोग अपने 1000 और 500 के पुराने नोटों के बदले कुछ खरीदना बेहतर समझ रहे हैं और ऐसे में उन्हें स्वर्णकारों की दुकानें ही नजर आ रही है। जब भी ग्राहक स्वर्णकारों के पास पहुंच रहे हैं तो पुराने नोटों के बदले सोना खरीदने की डिमांड कर रहे हैं, जिसके चलते स्वर्णकारों को अपने ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वर्णकारों ने आने वाले सोमवार तक दुकानों को ही बंद करने का निर्णय ले लिया है। स्वर्णकारों का कहना है कि उन्हें ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना और उन्हें निराश करके भेजना उचित नहीं लग रहा है, जिसके चलते दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। स्वर्णकार संघ मंडी के सह सचिव राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि स्वर्णकार भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने बताया कि अभी बाजार में नई करेंसी काफी कम मात्रा में आई है, जिस कारण भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि सोमवार तक दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है और सोमवार को ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। आज हम लोगों ने दुकानें जो बंद की हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नोटों की सर्कुलेशन अभी पूरी नहीं हो पाई है, जिससे कि लोगों को सामान खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं थोड़ी सी। तो वो मतलब खुल के सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। वो 500-1000 के नोट लेके आते हैं, हम ले नहीं पाते हैं। तो एक किसी कस्टमर को खाली भेजने से अच्छा हमने दुकानों को क्लोज ही कर दिया है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि खाली कस्टमर हमारी दुकान से वापस जाए। सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेंगी, पर ये देश हित में है, इसलिए ज़्यादा दिक्कतें किसी को आ नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकतर एटीएम मशीनें खाली पड़ी हुई हैं। लोगों को कैश निकालने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और जिन एटीएम मशीनों में कैश डाला गया है वहां पर भी लोगों का भारी हजूम देखने को मिल रहा है। लोगों को लाइनों में आधा से 1 घंटा तक खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। एटीएम मशीनों से अभी सिर्फ 2000 रुपए ही एक दिन में निकाला जा रहा है। लोगों ने बैंक प्रबंधन और सरकार से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सभी एटीएम मशीनों को सुचारू बनाएं, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिन एटीएमों में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, उन एटीएमों में लोगों को पैसे मिल रहे हैं। जिन एटीएमों में लाइनें नहीं लगी हुई हैं, वहाँ पे जो एटीएम खाली हो चुके हैं। तो मेरा ये बैंक कर्मचारियों और बैंक डिपार्टमेंट से ये अपील है कि अपने एटीएमों को फुल रखें और कैश की सुविधा लोगों को दें, ताकि लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ सके। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आसानी से खरीद सके और कारोबारी भाइयों को भी परेशानी ना हो। सर, मुझे आधे से पौना घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, जिससे कि मेरे को 2000 रुपये निकले और 100 के नोट हैं उसमें, और एक लेडीज और 2 जेंट्स को लाइन में लगा के निकाल रहे हैं पैसे। वहीं सरकार के आदेशों के चलते शनिवार को छुट्टी का दिन होने के बाद भी एटीएम बैंक दिन भर खुले रहे और लोगों को बैंकिंग से जुड़े कार्य करवाने का लाभ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की
कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। शनिवार को एटीएम से पैसे निकलवाने आए लोगों को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। मंडी शहर के अधिकतर एटीएम में पैसे नहीं थे। जिन एटीएम में पैसे थे उनमें चंद घंटों में कैश खत्म हो गया, जिस कारण लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। शनिवार को बैंकों में 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन अधिकतर बैंकों में कैश खत्म होने से बड़े नोट नहीं बदले जा सके। इसके अलावा एटीएम के बाहर भी लोगों का हजूम उमड़ा रहा, लेकिन शहर के अधिकतर बैंकों के एटीएम से लोग खाली हाथ ही लौटे। वहीं लोगों के अधिक दबाव के चलते शहर के अधिकतर बैंकों के एटीएम में चंद घंटों में ही कैश खत्म हो गया, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एटीएम में लाइन में खड़ा हूँ पैसे निकालने के लिए, तो यहाँ के कई एटीएम चल नहीं रहे, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो कुछ एक एटीएम ही चल रहे हैं जिसमें काफ़ी लाइन लगी है। हाँ, किसी एटीएम में नई करेंसी डाली हुई है, तो बाकी में लगभग वही 100 के नोट मिल रहे हैं। तो तकरीबन एटीएम में किसी में भी आज की डेट में कैश नहीं मिला है। सिवाय इस जो पीएनबी का एटीएम यहाँ पर एक लगा हुआ है, इसमें सुनने में आ रहा है कि इसमें कैश है। तो अभी तकरीबन 6-7 एटीएम से घूम करके यहाँ पर पहुँचा मैं। सर, एटीएम में सुबह से कोई पैसे नहीं, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सुबह से चेक कर रहे थे हम, सुबह से पैसे मिल नहीं रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे को। सर बहुत है, घर पे पैसे लगाना था, आए थे लगाने के लिए सर। पापा का तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ पे सब कह रहे हैं लगेगा नहीं, दूसरे के अकाउंट अपने अकाउंट में डालो तुम, उसके बाद एटीएम से निकालो। फिर एटीएम से निकालने के लिए सर आए तो एटीएम में पैसे ही नहीं है। बाकी एटीएम में 50, यही बाकी एटीएम में भी कैश नहीं है, यही है। पंजाब नेशनल बैंक में भी खत्म हो गया है। इसके अलावा शहर के कुछ बैंकों को छोड़कर अधिकतर बैंकों में लोग 500 और 1000 के नोट भी बदल नहीं पाए। जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में लोगों ने पैसे जमा तो करवाए, लेकिन यहाँ भी कैश की कमी से लोग बड़े नोटों को बदल नहीं पाए। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हमीरपुर जिले में 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी रही। वहीं कुछ ग्राहकों का कहना है कि बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए उन्हें उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री के 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोग घर में रखे 500 और 1000 के नोटों को बैंक में जमा करवा रहे हैं। ज्यादा परेशान वे लोग हो रहे हैं जिनके घरों में शादियों का दौर है। बैंक से लोगों को उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने उन्हें चाहिए थे। बैंकों में भीड़ इतनी है कि अंदर पैर रखने को जगह तक नहीं बच रही। सेंट्रल बैंक के ग्राहकों ने बताया कि बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए उन्हें उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। पूरा दिन उन्हें कतार में खड़ा होकर पैसे जमा करवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन लाइन में कम से कम पौना घंटा 1 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है, तब जाके जो है पैसे डिपॉजिट होते हैं। लेकिन एक्सचेंज करने के लिए जो है उसके लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो ये समस्या है कि लाइन में लगने की काफ़ी समय यहाँ लग जा रहा है। वहीं इस बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राजेश बहल ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। उसके लिए बैंक अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक सवाल पैसे जमा होने की बात है, तो बैंक में 2.25 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। हमारे पास कम से कम 2.25 करोड़ के करीब हम 500 और 1000 है। वो हमारा एक हफ्ते में 20,000 तक है, और एक ही टाइम पे 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते कैश विड्रॉल सिर्फ। बाकी जो उनकी नेफ्ट वगैरह होनी है, या ट्रांसफर एंट्रीज होनी है, या दूसरे बैंक में या कहीं ट्रांजेक्शन होनी है अदर देन कैश, वो अनलिमिटेड है, वो चल रहा है। सिर्फ कैश विड्रॉल जो है वो 10 तक रिस्ट्रिक्टेड है, सिंगल एंट्री। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। वहीं पैसे की समस्या से निजी हॉस्पिटलों में मरीजों को भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। मंडी स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें मरीजों के परिजनों के पास 500 और 1000 के नोट होने के कारण पैसे बाद में देने की सलाह दी गई है। जहां लोगों को पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट न चलने के कारण परेशानियां झेलनी पड़ रही है, वहीं निजी अस्पतालों का रुक कर इलाज करवाने आए लोग भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। लेकिन मंडी स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल में मरीजों के पास पैसे न होने के चलते पैसे बाद में दे देने का आह्वान किया जा रहा है।
हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर हेमंत ने बताया कि सबसे पहले मरीज का इलाज होना आवश्यक है। मरीज की फीस व दवाइयों का खर्च बाद में भी वहन किया जा सकता है। इस वक्त अधिक आवश्यकता इमरजेंसी में आए लोगों का इलाज करना है। ज़्यादातर मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं वो सीरियस मरीज हैं। उनकी हम अपनी तरफ से पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 500 और 1000 के नोट तो नहीं ले रहे। उनको हम अपने यहाँ से दवा और उधार में ही सब कुछ दे रहे हैं। बहुत से मरीज तो मेरे जानने वाले हैं जो कि मुझे पता है मुझे पैसे बाद में वापस दे जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो मुझे कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मरीजों की सहायता करना चाहता हूँ। वहीं इलाज करवाने आए लोगों ने इस सहयोग के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन का आभार जताया। इनका कहना है कि अभी तक इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जब उन्हें फीस और दवाइयों का खर्च अदा करना होगा, जिसके लिए उन्हें कुछ परेशानियां पेश आएंगी। इनका कहना है कि इनके पास पैसे होते हुए भी वे लाचार हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में विख्यात बीड़ बिलिंग घाटी एक बार फिर हवा में उड़ते रंग बिरंगे मानव परिंदों से गुलजार हो गई। बीड़ बिलिंग घाटी में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आगाज किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक किशोरी लाल ने किया। उन्होंने हवन करने के उपरांत फ्लैग ऑफ किया और उसके बाद पायलटों ने उड़ान भरी। आसमान में प्रतिस्पर्धा का क्रम बिलिंग में आरंभ हो गया है। इंडियन नेशनल ओपन एक्यूरेंसी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने को लेकर पायलटों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आगाज विधायक किशोरी लाल ने किया। उन्होंने हवन करने के उपरांत फ्लैग ऑफ किया और उसके बाद पायलटों ने उड़ान भरी। उन्होंने इस आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की। उनके प्रयत्नों से आज यह सारा कार्यक्रम जो है संपन्न होने जा रहा है। तो जितना भी यहाँ योजन हुए, पिछले साल यहाँ विश्व कप का योजन हुआ, उसमें भी हिमाचल सरकार का देश योगदान रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इस क्षेत्र पे रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता को कि पूरे प्रदेश में पैराग्लाइडिंग का ऐसा योजन बैजनाथ चुनाव क्षेत्र के बिलिंग में हो रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता भी बधाई की पात्र है, क्योंकि बिलिंग जो है वो विश्व में उभरा है। इस बिलिंग का नाम एक छोटी बात नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए, और बतौर विधायक मेरा भी प्रयत्न रहेगा। ये हर बार यहाँ पे हमने क्रॉस कंट्री कराई है। आपको पता है कि क्रॉस कंट्री में हम प्रतिदिन एक टास्क देते थे, इसमें 150 से 200 किलोमीटर एक दिन में एक पायलट को कवर करना होता था। तो आज जो हमारा कंपटीशन है, जो FAI का फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल का अप्रूव्ड इंटरनेशनल कंपटीशन है, ये ओपन कंपटीशन है। इसमें हमारे पास अभी 10 कंट्री, जो 10 से ज्यादा कंट्रियों के विदेशी पायलट भाग ले रहे हैं। इंडियन आर्मी के, नेवी के, इंडिया से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हिमाचल से, सिक्किम से, जो इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन ओपन एक्यूरेंसी चैंपियनशिप में पहली बार स्थानीय निवासी 15 वर्षीय अदिति ठाकुर भाग ले रही है। अदिति ने बताया कि वह पहली बार किसी प्रतियोगिता में भाग ले रही है, जिसके लिए वह बहुत ही उत्साहित है। सिक्किम से फ्लाई करने के लिए कंपटीशन के लिए आई हूँ। हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जैल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट।
इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। डलहौजी के श्रम एवं रोजगार कार्यालय में सरकारी नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते हैं। जब मर्जी हुआ कार्यालय में आए और जब मन हुआ तब चल दिए की तर्ज पर कार्यालय चल रहा है। सरकारी अवकाश न होने के बावजूद भी कार्यालय में ताला लटका हुआ मिलता है। यह है डलहौजी का श्रम एवं रोजगार कार्यालय, जहां आए दिन ताला लटका रहता है। ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है, जिसकी कार्रवाई भी उनके उच्च अधिकारियों द्वारा चल रही है। बावजूद इसके इनको न किसी का खौफ है और न बेरोजगार युवक युवतियों के जनहित के कार्य की चिंता। इस भवन के दूसरे कार्यालय के श्रम निरीक्षक अधिकारी संतराम वर्मा ने कहा कि वह फील्ड में निरीक्षण कर रहे हैं और भवन में ताला क्यों लगा है इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। कार्यालय में नाम दर्ज करवाने व अन्य जानकारी लेने आए युवक युवतियों ने बताया कि वे यहां काम करवाने आए हैं, किंतु यहां ताला लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। युवाओं का कहना है कि इसी तरह सरकारी दफ्तरों में छुट्टी न होने पर भी ताले लटके तो देश का क्या होगा। क्या नाम है आपका और क्या समस्या आपकी? मेरा नाम दीक्षा आनंद है। मैं यहाँ पे आई थी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने, तो यहाँ पे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा, क्योंकि ये इन्होंने सारे फॉर्म्स वगैरह ले लिए हैं, बट ये कुछ कर नहीं रहे हैं। जब भी आओ तो ताला ही लगा होता है। यहाँ बोल देते हैं आज मत आओ, कल आ जाना, परसों आ जाना। तो क्या समय हो रहा है इस टाइम में आपकी घड़ी में? समय तो 3:15 हो रहे हैं सर, पर कोई भी नहीं यहाँ पे ऑफिस में। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि अगर इसी तरह ऑफिस में ताले लगते रहे तो फिर देश में काम कौन करेगा। कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कॉलेज स्टूडेंट है तो हम आगे कैसे जा पाएंगे। और ऑफिस बंद है, देश का क्या बनेगा सर? ऐसे अगर ऐसे ही ताला लगा रहा ऑफिस में तो, वैसे गवर्नमेंट ऑफिस है सर, ऐसे ताला लगा रहा तो देश तो नहीं चल पाएगा। आगे सुनवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? सर सुनवाई होनी चाहिए, ये ताला नहीं लगा होना चाहिए। ये जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आज भी ताला लगा। इस बारे में एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी ने भी कार्यालय का जायजा लिया और पाया कि कार्यालय में ताला लटका हुआ था, जिस पर उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से रिपोर्ट ली जाएगी कि किस कारण से ताला लटका हुआ था। जो भी रीजन है उनसे लिए जाएंगे और आगामी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को लिखा जाएगा। एसडीएम गौरव चौधरी ने कहा कि इनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी है और पिछली शिकायतों का विवरण देते हुए पुनः लिखा जाएगा कि इस विषय को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई की मांग की जाए। जब मैं ये आ रहा था तो आपने जैसे मेरे को बताया और मैंने देखा वहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो इस बारे की मैं छानबीन कराऊंगा। जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होते हैं उनसे इस बारे में रिपोर्ट ली जाएगी कि किस वजह से ताला लगा हुआ था। जो भी रीजन होंगे वो उनसे लिए जाएंगे और उनको फिर जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं उनको ये आगामी कार्रवाई करने हेतु लिखा जाएगा। सर जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में पहले भी आपके पास शिकायतें पहुंची हैं तो उसके हाँ, मेरे पास पहले भी शिकायतें आ रही हैं। बता दें कि इस भवन में एक और कार्यालय श्रम निरीक्षक कार्यालय भी है, वह भी बंद था। उस पर भी ताला लटका हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो सरकारी छुट्टी हो। अब इन दफ्तरों का स्टाफ फील्ड में था, किसी सरकारी बैठक में व्यस्त था या फिर गैर हाजिर था, यह तो सरकार या उनके उच्च अधिकारी ही जाने। लेकिन इस कार्यालय के बाहर कहीं भी अनुपस्थित व ताला लगे होने का कारण अंकित नहीं किया गया था। इससे सरकारी व जनहित के कार्य प्रभावित हुए और लाजमी है कि अपने कार्यों के लिए आई जनता इस वजह से परेशान दिखी। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक, होगी भाजपा की चार्जशीट कमेटी। जिला मंडी के प्रभारी महेंद्र सिंह ने किया दावा। नोटों की समस्या के चलते मंडी में स्वर्णकारों ने बंद की दुकान। स्वर्णकारों का कहना, ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना नहीं लग रहा ठीक। बिलिंग में इंडियन नेशनल ओपन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई शुरू। स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने किया शुभारंभ। और नालागढ़ में पूर्व विधायक स्वर्गीय चौधरी लज्जा राम को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। शब्द कीर्तन व रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन।